हमें गलती करने से पहले ही ये चीज़ बता दिया जाए कि ये गलत है और ऐसा नहीं तो ऐसा करो, या लाइफ की हर उस स्टेज में हम लोगों को संभाल लिया जाए जिस स्टेज में हम डगमगा रहे हैं या हम गिरने वाले हैं, कितना अच्छा है। बट ऐसा होता नहीं। बट मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ अगर जो कि आप लोगों को उन सब चीज़ों को संभल के चलना है वहाँ पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो चाणक्य ने बताया है कि आप बहुत ही जल्दी गिरने वाले हो, तो उन चीज़ों को बड़े ही संभाल के काम करना चाहिए। वो 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ जिसमें आप लोगों को सतर्कता और समझ के चलना है, जहाँ पे पहला पॉइंट आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। हम को ये चीज़ को ध्यान देना है कि जो बातें करते समय इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर काम करने लगते हैं या इग्नोर करने लगते हैं या आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं, उन पर आप कभी भी विश्वास नहीं कीजिए। ये आचार्य चाणक्य करते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं, ट्राई लेना चाहते हैं, आपको दिक्कत होगी, ये मैं भी कह रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति आपको सीरियस नहीं ले रहा है, आपकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा है, वो आपके काम को भी सीरियस नहीं लेगा। और ऐसा व्यक्ति चाणक्य बोलते हैं उनसे दूर रहो और उससे वे कभी भी विश्वास ना करो, क्योंकि वो विश्वास का पात्र नहीं होता। वो आपको मूर्ख समझता है और अपने आप को बुद्धिमान। तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कम विश्वास कीजिए और दूरी बनाइए। नाउ दूसरी चीज़ जो कि आचार्य चाणक्य बोलते हैं, मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख से अगर आप विवाद करोगे तो आप अपने समय को व्यर्थ करोगे, अपने आप को फंसाओगे। क्योंकि मूर्ख जो होते हैं वो बड़े ही दृढ़, मतलब बड़े ही ज़्यादा उनके अंदर ढीठपन होता है। वो अपने बदला लेने के लिए किसी भी हद तक भी जा सकते हैं। तो देखो, मूर्ख जो होंगे वो बार बार आप पे प्रयास करेंगे। ऐसे में क्या करें, मूर्खों के साथ क्या कर सकते हैं? मूर्खों से पहली बात आपको विवाद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में आपको समय और आपका खतरा बढ़ जाए। क्योंकि मूर्ख बड़े ही क्रोधी भी होते हैं और वो किसी भी हद तक आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, और उनको वो खुद भी चले जाएंगे और आपको भी जाने की कोशिश करें। तो इसमें आपका समय टोटली व्यर्थ होगा। मूर्खों से आप दूरी बनाएं। सबसे बड़ी बात, जितने भी आपको मूर्ख लगे, क्योंकि मूर्ख हम कहते नहीं है कि वो बंदा बड़ा ही ढीठ है या वो काम कर सकता है जो बहुत रिक्सी काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। मूर्ख जो होता है बिना सोचे समझे कार्य करता है और उसको ना ही आगे की परवाह होती, ना पीछे की परवाह होती है और ना ही अभी की परवाह होती है। उसको कुछ नहीं समझाता। ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहो, वरना आपकी भी परवाह वो नहीं करेगा, कुछ भी कर सकता है। तीसरे पॉइंट पे आचार्य चाणक्य बोलते हैं, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। लगाव मतलब ममता। ममता जैसे कि माया फंसाती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से। मैं आपको बोलूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को ये कह सकते हो कि लगाव दे रही है, लग जाओ, मतलब इसी में अट्रैक्ट रहो। तो अब मैं क्या कहता हूं कि आप लगातार पूरे घंटे अट्रैक्ट रहो तो वो आपको दिक्कत देगी, ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा होता है बालक से, लड़कों से, बचपन से। एक पुत्र के लिए, एक पिता के लिए उसका पुत्र सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसको लगाव रखता है और वो पूरी संपत्ति, पूरी अपनी मेहनत सिर्फ उसके लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जो अभी मैं देख रहा हूँ कलयुग में, कुछ अच्छे काम करे ना करे, बुरे से बुरे काम करके वो पैसा अर्जित करता है, वो अपने पुत्र को देता है। तो सोचो, एक पुत्र कितना ज़्यादा पिता का दुश्मन बनता जा रहा है। वो अपने माया में फंसाए रखा है। वो ना तो उसको भक्ति करने देता है, ना तो उसको सन्मार्ग पे जाने देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो लगाव है उससे दूरी बनाओ। नाउ बात कर लेते हैं 4th नंबर की, वो है धन को सोच समझ के खर्चा करना। हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा खर्चा करने लगता है वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो कुबेर होते हैं, जो धन के राजा कह सकते हो आप, उनको भी अगर अधिक खर्चा वो भी करने लगे तो वो भी अपने जो शेड्यूल्स बने हुए हैं उनसे बेकार हो जाए, मतलब कि वो भी भिखारी हो जाए। तो ये कह सकते हो कि आपको मनुष्य हो तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग से चलना है, जहाँ जितना खर्चा हो उतने ही करना है। तो ये 4th नंबर की टिप्स जो कि नए युद्ध के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं।
ये हम देखते हैं कि आजकल के लोग इतना शेयर कर देते हैं हर एक चीज़ें, क्या क्या शेयर कर पा जाएँ, क्या क्या शेयर कर दें। पर आपको कमज़ोरियों को अपने बचा के रखना है, क्योंकि अगर शेयर कर दोगे अगले बंदे की मानसिकता बुरी है तो आपको घात करने में क्षण भर भी वो नहीं लगाएगा। तो चीज़ों को ध्यान दें। यही मैं 5 टिप्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा छोटा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और एक लाइक भी ज़रूर करोगे अपने भाई को। तो प्लीज़ एक छोटे चैनल होने के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 1 लाइक एंड 1 सब्सक्राइब।